आज नवरात्र का दूसरा दिन है। इस दिन माँ दुर्गा के 9 रूपों में से ब्रह्मचारिणी रूप की पूजा की जाती है। माँ का ये रूप अति सौम्य माना जाता है। इस रूप की आराधना करने वाले भक्त की मनोकामना माता जल्दी पूरी करती है। इस रूप में माता के एक हाथ में कमंडल और दूसरे हाथ में जपमाला है। इस रूप को देखने मात्र से ये ज्ञात हो जाता है कि माता तपस्वी रूप में विराजमान है। माता के तन पर श्वेत रंग का निर्मल वस्त्र है जो उनकी तपस्वी वेश को दर्शाता है। माता का यह स्वरूप इस बात की प्रेरणा देता है कि आपकी जो भी मनोकामना है वो पूरी हो सकती है। बस शर्त ये है कि आपकी लगन सच्ची हो और आपकी तपस्या उस समय तक चलती रहे जब तक आप अपनी मनोकामना पूरी नहीं कर लेते। माता ब्रह्मचारिणी रूप में समझाने का प्रयास कर रही हैं कि उन्होंने भी अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए तपस्वी वेश धारण किया था। भगवती के दूसरे रूप को ब्रह्मचारिणी के नाम से जाना जाता है। इसका कारण ये है कि देवी पार्वती ने जब नारद मुनि से अपने पूर्व जन्म की कथा यानी सती के देह त्याग देने वाली घटना को जाना, तब वो भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए व्याकुल हो उठी। नारद मुनि की सलाह पर देवी पार्वती वन में चली गई और वर्षों तक कठोर तप साधना में लीन हो गई। माँ ने शुरू में फल फूल खाए, लेकिन धीरे धीरे फल फूल का भी त्याग कर दिया। इसके बाद माता केवल शाक खाकर तप करती रही, लेकिन कुछ समय बाद माता ने शाक भी त्याग दिया और सिर्फ हवा पीकर रहने लगी। माता ने जब शाक और वृक्षों के पत्ते भी खाना त्याग दिया तो संसार में इनका नाम अपर्णा कहलाया। तब से माता का शरीर सूख गया। माता की इस तपस्या से भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्होंने देवी पार्वती को पत्नी रूप में स्वीकार करने का वरदान दे दिया। माता की कठोर तप से तीनों लोग जय जयकार करने लगे और माता को ब्रह्मा की तरह तप का आचरण करने वाली मानकर ब्रह्मचारिणी के नाम से संबोधित करने लगा। नवरात्र के दूसरे दिन देवी ब्रह्मचारिणी की पूजा होती है। इसका कारण ये है कि नवरात्र साधना और उपासना का त्योहार। फ्रेंड, वेलकम टू डेली ब्लॉग उभरता भारत चैनल। मैं हूँ आपकी होस्ट रूबी ठाकुर। आज माता रानी का, दुर्गा माँ का दूसरे स्वरूप का पूजा होता है। ब्रह्मचारिणी स्वरूप है माँ का, उसका पूजा आज किया जाएगा। ये देखिए, मैं जो दिखा रही हूँ आपको, आसाम के गुवाहाटी में कामाख्या टेम्पल का। कामाख्या में देवी, वहाँ भी देवी का विराजमान रहती हैं, वहाँ भी देवी विराजमान है। तो उनके यहाँ आप देखिए सभी भक्त वहाँ पूजा अर्चना करने के लिए पहुँचे। मैं भी एक बार गई थी लेकिन नहीं पूजा कर पाई, पट बंद हो गया था, इसीलिए पूजा नहीं कर पाई। तो ये देखिए कामाख्या टेम्पल मंदिर, आसाम गुवाहाटी। गुवाहाटी आसाम में है, उसका राजधानी है। देखिए कितना भीड़, सब भक्त लोग। अभी क्या है, अभी दुर्गा पूजा का समय चल रहा है, दुर्गा पूजा का नवरात्र। इसमें जो है पूरा घर पूरा एकदम से भक्ति भाव घर में पूरा रहता है। हर समय पूजा का माहौल घर में रहता है। लहसुन प्याज सब छोड़ के एकदम सादा भोजन सब करते हैं, ग्रहण करते हैं। कोई तो पूरा 9 दिन फल खाते हैं। तो जिसका जितना श्रद्धा और जितना शरीर अलाउ करता है, शक्ति है शरीर में। अगर कोई बीमार है, डायबिटिक पेशेंट है या कोई वृद्ध है, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग सिंधा नमक खा के पूजा करें और फल खा के भूखे रह के नहीं करें, क्योंकि बीमार पड़ जाएंगे तो बाद में और मुश्किल हो जाएगा। ये देखिए, आज माँ का आपको साक्षात दर्शन करवा रही हूँ। उनका सिंह सवारी, सोने का मुकुट, दर्शन मात्र से ही इतनी खुशी मिलती है कि कह नहीं सकते हैं। पूरा वातावरण बहुत पॉजिटिव हो जाता है। आपको लगेगा शांति, मन का शांति सबसे ज्यादा जरूरी है। मन का शांति,
अगर मानसिक रूप से आप किसी चीज़ के लिए आप तैयार होते हैं तो वो बहुत ही, आपका शरीर भी उससे ऊर्जा के साथ काम करने लगता है। तो मन की शांति बहुत ज़रूरी है। मन की शांति तभी होगी जब पॉजिटिव आप रहेंगे और पॉजिटिव एटमॉस्फेयर रहेगा। देवी का दर्शन से पूरा मन, शरीर, सब आदमी का तृप्त हो जाता है। आप देखिए कहाँ कहाँ से, पूरे भारतवर्ष से माँ देवी का दर्शन करने के लिए कामाख्या टेम्पल आसाम सब पहुँचे। मैं भी गई थी। कहा जाता है कि वहाँ दर्शन होना बहुत भाग्य की बात होता है, सौभाग्य की बात होता है। मैं भी गई थी, दर्शन नहीं हो पाया। ये मेरा तो अपना अनुभव है कि मैं गई थी, पट बंद हो चुका था, बाहर से ही मैं प्रणाम करके लौट गई। तो माँ कामाख्या का दर्शन होना भी बहुत दुर्लभ होता है। और इस टाइम तो नवरात्र है, इस समय तो सभी माँ का दर्शन करने के लिए आतुर है। कलकत्ता, बंगाल में तो आप देखिए हर जगह पंडाल है। पंडाल भी इतना खूबसूरत बनता है, कंपटीशन में बनता है, तरह तरह के पंडाल रहता है। इतना पूरा रातों भर जगा रहता है, आदमी घूमते रहता है हर पंडाल में। दुर्गा माँ का अलग अलग छवि का, अलग अलग रूप का, अलग अलग सजावट का। कोई किससे दुर्गा बनाएगा, कोई किसी चीज़ से दुर्गा बनाना है, किसी को फूलों से, किसी को मोम से, किसी को किसी मसाले से, किसी का मतलब कह नहीं सकते हैं कि अलग अलग। ऊपर से पंडाल इतना अच्छा सजा रहता है। और 9 दिन अभी जो है, अभी रामलीला भी चलता है। और ये हवन, मतलब कह नहीं सकते, पूरा घर का वातावरण पूरा ही बहुत शुद्ध रहता है। अभी से लेके आप सोचिए दीपावली तक, दुर्गा पूजा, दीपावली, ये 2 महीने जो होता है ना, पूरा फेस्टिवल का रहता है। इसमें आदमी अपने घर की सफाई, अभी दुर्गा पूजा के समय भी पूरा साफ सफाई करके माँ का कलश स्थापना करके प्रतिदिन माँ का पाठ करना,